तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आप लोगों के सामने डीमन स्लेयर का भाई मांगा आफ्टर एक्सप्लेनेशन। और भाई मांगा आफ्टर एक्सप्लेनेशन होने वाली है हमारी चैप्टर 140 से 143 तक की। तो ये पहली वीडियो होने वाली है इन्फिनिटी कासल आर्क की। तो भाई मैं स्टार्ट करता हूँ। भाई यहाँ पर हमारी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारी एनिमेशन खत्म हुई है, जहाँ पर हम लोगों ने देखा तांजीरो, ग्यूमी और बाकी सारे जो हाशिराज है वो सारे के सारे इन्फिनिटी कासल के अंदर स्वैम्प हो गए हैं हमारी इस वाली डीमन की वजह से, जो कि नाकी में है, जो कि अपने गिटार या फिर जो भी इसका ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है इसको यूज़ करके किसी के भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं किसी को भी, एंड अपने इन्फिनिटी कैसल की पोजीशंस को स्वैप कर सकती है। जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारा जो ये मेन प्रोटैगनिस्ट है हमारा तांजीरो कामाडो, वो भी गिर रहा होता है क्योंकि अचानक से नीचे की ज़मीन गायब हो चुकी है, जिसके बाद हमारा तांजीरो बस गिरे जा रहा है एंड अगर इसने अभी कुछ भी नहीं पकड़ा तो बस गिर के मर जाएगा। एंड ऐसे एक बंदा अगर गिर के मर गया तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती होगी, तो इसलिए बंदा सोच रहा है कि भाई वाटर ब्रीदिंग की किसी फॉर्म का यूज़ करता हूँ एंड यहाँ से खिसक लेता हूँ, बट वो ये भी नहीं कर पा रहा क्योंकि इसे कुछ ना कुछ चाहिए पकड़ने के लिए। सो स्टिल ये कुछ नहीं कर पा रहा, बट हमारा जो ये मेन ग्यू है वो हमारे तांजीरो को बचा लेता है एंड बचाने के बाद हमारा जो ये तांजीरो है वो बोल रहा होता है कि थैंक यू ग्यू, तुमने मेरी इतनी ज़्यादा मदद करी, तुमने मेरे को बचा लिया। एंड इट्स स्टिल इसी टाइम पर तांजीरो के पीछे एक डीमन आ जाता है जिसको कि हमारा ये हाजिरा जो है हमारा ग्यू ये अपने वाटर ब्रीदिंग की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करके ख़त्म कर देता है, जिसके बाद ये वापस थैंक्स बोल रहा होता है। एंड यहाँ पर ये दोनों उठते हैं एंड देखते हैं कि यहाँ पर और भी डीमंस आ रहे हैं जिनको ख़त्म करने के लिए हमारा ग्यू यूज़ करता है थर्ड फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग एंड हमारा तांजीरो कामाडो यूज़ करता है सिक्स फॉर्म ऑफ वाटर ब्रीदिंग, जिसके बाद ये लोग ख़त्म कर रहे होते हैं। बट स्टिल हमारा जो ये तांजीरो है वो ग्यू के मूव्स को देख के ज़्यादा इंप्रेस हो चुका है क्योंकि ग्यू ने जो मूव्स करे हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहे हैं एंड बहुत आसानी से डीमंस को मार दिया है एंड एक्स्ट्रा कोई भी मूवमेंट का यूज़ नहीं किया, जिसकी वजह से हमारा तांजीरो ये सोच रहा है कि ग्यू इतना ईजिली अपने ब्लेड को यूज़ करता है जिससे कि मेरे को यानी कि तांजीरो को कोई भी हार्म ना हो, मतलब बहुत फ्लुएंट जो उसे करना है सिर्फ वही करता है, मतलब वो अपने टारगेट पे ही अटैक करता है ग्यू। जिसके बाद हमारा ग्यू एज ऑलवेज बिल्कुल शांत हो जाता है मतलब डीमंस को मारने के बाद, एंड तांजीरो इसे देख के सोच रहा होता है कि भाई इसके चेहरे पे कैसा लुक है। जिसके बाद हमारा ग्यू बोलता है कि चल भाई आगे चल, और भी बहुत सारे डीमंस हैं जिनको मारना है। जिसके बाद भाई यहाँ से होती है हमारे पोजीशन स्वैप्स, मतलब हम लोग किसी और को देख रहे हैं, सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर और हम लोग देख रहे होते हैं यहाँ पर हमारी कानरोजी और ईगुरो को। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों हाशिराज हैं जो कि अभी फाइट कर रहे हैं एंड हमारा जो ईगुरो है वो देख रहा है ये सारे के सारे डीमंस आ रहे हैं हमारे कानरोजी के पास। सो ये बंदा यूज़ करता है अपने सरपेंट ब्रीदिंग की फिफ्थ फॉर्म को एंड उन सबको खत्म कर देता है। जिसके बाद लोंडे इसके प्यार में पागल हो चुकी है, इम्प्रेस्ड है भाई। यहाँ पर दोबारा से सीन शिफ्ट होता है म्यूचीरो और हमारे ग्यूमी के ऊपर, यानी ये स्टोन हाशिरा एंड हमारा ये जो हाशिरा है शायद ये मिस्ट ब्रीदिंग वाला यूज़र है ना, तो इन दोनों के ऊपर हमारा सीन शिफ्ट हो गया है जहाँ पर अभी ये लोग बात कर रहे हैं। और भाई इनकी बात थोड़ी सी लंबी है जिसको मैं अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या बात है। तो देखो भाई, जो छोटा सा बच्चा है यानी कि हमारा ये सबसे यंगेस्ट हाशिरा हमारा मिस्ट ब्रीदिंग का यूज़र, ये बंदा सोच रहा होता है कि यार इसने अपने मास्टर को खो दिया एंड वही सोच के दुखी हो रहा होता है। हमारा ग्यूमी बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे मास्टर को तो जाना ही था लेकिन उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है एंड अपने एंड मौके पे भी उन्होंने लड़ने की पूरी कोशिश करी, जो उनसे हो सका उन्होंने किया एंड साथ ही साथ हमें उसका बदला लेना है। और साथ ही साथ हमारा जो ये छोटा वाला हाशिरा है वो बोलता है कि हाँ पर उन्होंने मेरे को बिल्कुल अपने मेरे को अपने बेटे की तरह प्यार दिया, वो मेरे लिए फादर जैसे थे एंड मुजान ने मुझसे मेरा बड़ा भाई भी छीन लिया एंड और साथ ही साथ अब मेरे डैड को भी छीन लिया, मतलब अपने फादर को भी छीन लिया क्योंकि ये मेरे बाप जैसे थे। एंड डीमन स्लेयर के हर कॉप के लिए सेम ही थे, मतलब हर किसी को उन्होंने मरते हुए बचाया था जैसे मुझे बचाया था। जिसके बाद हमारा ग्यूमी बोलता है कि कोई टेंशन मत लो क्योंकि सारे के सारे अगर किसी को भी हमारा मुजान मिलेगा तो वो बंदा रुकेगा नहीं एंड मुजान को पूरा तड़पा कर ही मारेगा। तो फिर हर बंदा वही सोचता है मुजान के बारे में, तो तुम ज़्यादा सैड मत हो। यहाँ से दोबारा से सीन शिफ्ट होता है सानेमे की तरफ। ये वाला हाशिरा शायद इसका नाम सानेमे ही है पर कोई ना, ये वाला बंदा मेरे को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाला लगता है एंड ये सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है, तो ही इज़ स्ट्रॉन्गेस्ट एज फक। एंड यहाँ पर ये बंदा भी बिल्कुल सैड हो रखा है कि भाई इसने अपने मास्टर को खो दिया। एंड इतने में ही एक डीमन आता है एंड इसके सर के बगल में अपना हाथ ला चुका होता है, मतलब बहुत फास्ट आता है। बट यहाँ पर हमारा हाशिरा अपने आप को हाशिरा प्रूव करता है, अपना एटीट्यूड प्रूव करता है, जस्ट लाइक आवर लॉर्ड सास्के। ये बंदा सिर्फ अपने स्वॉर्ड को घुमाता है एंड ख़त्म कर देता है कि भूतनी के हट जा, मेरे को मेरे मास्टर को याद कर लेने दे भाई। दैट वॉज ओरा हिमसेल्फ। एंड यहाँ पर इस बंदे के सामने सारे के सारे बाकी डीमंस आ रहे होते हैं बहुत सारी भीड़ में एंड इन्हें देख के ये बंदा अब खुश है कि बहन अब तुम्हें बिल्कुल अपना जो गुस्सा है वो सारा का सारा उतार दूंगा एंड इन सब पे अपना गुस्सा टेस्ट करूंगा, जितनों को आना है आने दो, मैं सबकी लाशें बिछा दूंगा, ऐसा कह रहा होता है ये बंदा। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे इस सुअर वाले चेहरे वाले बंदे पे। भाई इसका नाम शायद
इनोस्के है, हाँ इनोस्के है, कंफर्म इनोस्के, क्योंकि मेरे को इसका नाम थोड़ा थोड़ा याद नहीं रहता। इनोस्के, तांजिरो वगैरह जो भी सबके नाम है, जेनेत्सु, नेजुको, ठीक है, तो इसका नाम इनोस्के है। एंड ये बंदा भी फाइट लेने के लिए, मतलब भाई ये तो डीमंस को कच्चा खा रहा है भाई, ये बस मारे जा रहा है और बोल रहा है कि ये हुई ना बात, यहाँ पे मज़ा आ रहा है, ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पे हर तरफ से मुझे डीमंस मिल रहे हैं एंड यहाँ पर मैं कर पा रहा हूँ अपने न्यू जो इसका खुद का बनाया हुआ ब्रीदिंग स्टाइल है, यानी कि जो इसका जो भी ब्रीदिंग स्टाइल है उसको ये बहुत अच्छे तरीके से ट्रेनिंग कर पा रहा है यहाँ पर और अपने ट्रेनिंग को चेक कर पा रहा है। भाई ये बस खेल रहा है डीमंस के साथ। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग एवरीवन, मतलब हर बंदे की पोजीशंस को देख रहे हैं कि आखिर हर कोई कहाँ पर है, किसके साथ है, कौन कौन टीम अप हो रखे हैं एंड क्या हो रहा है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं सानेमी का जो छोटा भाई है वो भी इसी डीमन कैसल के अंदर है, मतलब इन्फिनिटी कैसल के अंदर है, जहाँ पर ये जो बंदा है ये सोच रहा है कि बस इसके बड़े भाई को कुछ ना हो। अबे वो हाशिरा है, तू अपनी ध्यान रख, अपना सोच तू, ठीक है। एंड इसके बाद हम लोग वापस से सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं हमारे जेनित्सु को। एंड यहाँ पे ये बंदा बहुत ही ज़्यादा काल्म है, जैसे ये गिरा था सेम वैसे ही पोजीशन में है, मतलब वैसे ही मूड में है, बहुत ज़्यादा हार्ड मूव में है। तो आई एम प्रेटी श्योर कि कुछ तो क्रेजी मचाएगा इसमें। तो इसके बाद ये जो बंदा रहता है ये जा रहा होता है, इसे कहीं ना कहीं से स्मेल आई है। सो ये सोच रहा है कि मुजान आसपास ही है, मतलब स्मेल आई, इसे आवाज़ आई है, सो इसे मुजान का फील हो रहा है। एंड यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारा जो शिनोबू है, हमारी हाशिरा ये वाली, ये मतलब इंसेक्ट हाशिरा, ये भी आ चुके हैं यहाँ पर एंड इसे स्मेल हो रहा है ब्लड। सो ये जाती है एंड आगे देखते हैं कौन, ये है हमारा डोमा। एंड अपर मून 2 इज हेयर इन फ्रंट ऑफ हर। एंड यहाँ पर अपर मून 2 क्या कर रहा है, लड़कियों को मार के खा रहा है। एंड यहाँ पर हमारी शिनोबू याद कर रही होती है काइने कोचू को, जो कि मर चुकी है डोमा के हाथों से एंड डोमा ने उसे मार दिया है। शिनोबू उसी चीज़ को याद कर रही है, उसे फ्लैशबैक मिल रहा है, क्योंकि भाई फ्लैशबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर हमारी शिनोबू चाहती है बहुत अच्छे तरीके से फाइट करना। सो इस फ्लैशबैक की उसे ज़रूरत है ताकि वो बिल्कुल अपने अंदर तक से अपने गुस्से से लड़ सके। एंड उस टाइम भाई वो लड़की शिनोबू के हाथों में मर गई थी, तो भाई दैट वाज रियली पेनफुल, जो कि मैं आप लोगों को मांगा पैनल्स दिखा रहा हूँ। भाई दैट वाज हार्ड। एंड हमारी शिनोबू को याद आ रहा होता है कि हमारी मरती हुई लड़की ने कोनोची ने क्या बोला था, उसने बोला था कि उसे जिस डीमन ने मारा है वो टोपी पहनता है और डीमन है एंड लड़कियों को मारना प्रेस करता है, मतलब वो सारी की सारी बातें मैच कर रही है हमारे डोमा से एंड एग्जैक्टली डोमा ने ही उसे मारा था। एंड यहाँ पर हमारे शिनोबू को देखकर हमारा डोमा बोल रहा होता है कि मेरा नाम है डोमा और तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इस रात में नाइट आउट करने का क्या विचार है, और मतलब ऐसी ऐसी बातें कर रहा है बिल्कुल काम हो गया, क्योंकि ही नोज कि ही कैन लिटरली किल शिनोबू। सो यहाँ पर हमारा जो डोमा है वो ये सारी बातें बोल रहा होता है। इतने में ही जो डोमा के सामने सारी लड़कियों की लाशें पड़ी हैं जिसको डोमा खा रहा है, उनमें से एक लड़की जिंदा है जो उठती है एंड बोल रही होती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो। एंड यहाँ पर हमारी शिनोबू विद इन अ फ्लैश उसे उड़ा ले जाती है। एंड भाई दिस वाज पैनल एब्सोल्यूट फ्रीकिंग ऑसम, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा भी नहीं कि आखिर कैसे क्या हुआ है एंड बहुत फास्ट हुआ है। अगर ये एनिमेट होगा तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होगा, जो कि 12 सितंबर को मूवी में हमें देखने के लिए मिलने वाला है। एंड यहाँ पर डोमा देखता है कि ओ भाई ये लड़की को तो उठा के ले गई हमारी शिनोबू, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारा डोमा कुछ नहीं बोलता एंड बोलता है कि कोई ना उसकी टेंशन मत लो। एंड यहाँ पर शिनोबू को हम लोग देखते हैं, शिनोबू के हाथ में जो लड़की है वो विद इन अ फ्लैश पीसीज में कट सी हो जाती है, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्लैशेस पड़ जाते हैं। और ऐसा कैसे हुआ, डोमा ने इतना फास्ट वर्क कैसे किया, आखिर क्या किया, डोमा तो अपनी जगह पे बैठा है। एग्जैक्टली द थिंग इज दिस डीमन इज यूजिंग अ पेयर ऑफ फैंस, मतलब जो इसके हाथ में ये हवा देने वाली चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है एंड दे कैन अटैक इन एयर। भाई इट्स एब्सोल्युटली फ्रिकिंग ऑसम पैनल्स। एंड यहाँ पर हमारा डोमा बोल रहा होता है कि मैं इटर्नल पैराडाइज कल्ट का ओनर हूँ, मतलब मेकर हूँ। एंड यहाँ पर मेरी जो जिम्मेदारी है वो यही है कि जो लोग मुझ पे भरोसा करते हैं, जो मुझे वर्शिप करते हैं, जो मुझे भगवान मानते हैं, मैं उन लोगों को हमेशा खुश रखूँ और साथ ही साथ खुद को भी खुश रखूँ। तो भाई जो मैंने इसे अभी मारा है इसको एक भी टुकड़ा मैं नहीं छोड़ने वाला एंड इसे पूरा खा जाऊँगा मैं। भाई डोमा इज़ लिटरली कुकिंग समथिंग हार्ड। यहाँ पर हमारी शिनोबी बोलती है कि यही वो लड़का है, मतलब यही जो वो डीमन है जिसने मेरी बहन को मारा। एंड यहाँ पर डोमा बोल रहा होता है कि ठीक है, मतलब सब कुछ सुन रहा है। यहाँ पर हमारी दोबारा से शिनोबू बोल रही होती है कि कैसे वर्शिप करने वाले लोगों को तू, मतलब अपने जो डिवोट्स हैं, जो तेरे को डिवोट करते हैं, जो तेरे भक्त हैं, उन सबको तू क्यों मार रहा है। आखिर तूने अभी बोला कि तू उनकी हैप्पीनेस चाहता, तो आखिर तू ऐसा क्यों कर रहा है। जिसके बाद हमारा डोमा बोलता है कि देख, जो अभी तेरे हाथों में लड़की थी मैंने उसे इसलिए मारा ताकि वो जो पेन में सफ़र कर रही थी, जो अभी चिल्ला रही थी, स्क्रीम्स दे रही थी, वो सब कुछ खत्म हो जाए, उसका दर्द एकदम से ख़त्म हो जाए एंड उसके बाद मैं भी खुश हो जाऊँ उसे खा के। बाय दिस इज़ लिटरली समथिंग फ्रीकिंग ऑसम। एंड यहाँ पर हमारे शिनोबू बोलती है कि मुझे तुझे देख के यहाँ पर घिन सी आ रही है, उल्टी सी आ रही है। जिसके बाद हमारा डोमा बोलता है कि आखिर ऐसा क्या है, मुझे तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए मुझसे हमारी पहली मीटिंग में।
अगर कुछ है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिसके बाद हमारी शिनोबू बोलती है कि जो बात है वो तू ही है साले, क्योंकि तूने मेरी बहन को मार डाला। एंड यहाँ पर ये बोलता है कि अच्छा मैंने। जिसके बाद हमारी जो शिनोबू है वो बोलती है कि हाँ तूने, तुझे याद नहीं क्या मेरी बहन हाउरी। जिसके बाद ये बोलता है कि अच्छा वो फ्लावर ब्रीदिंग यूज़र। एंड मतलब उसे ये रिकॉग्नाइज कर रहा है, सेम इसकी तरह ही दिखती थी, सो इसे याद आ गई है डोमा को। एंड यहाँ पर हमारा डोमा बोल रहा होता है कि ओ हाँ मेरे को याद आ गया यार, वो लड़की काफ़ी ज़्यादा स्वीट और क्यूट सी थी, बट स्टिल यार मैं उसे खा नहीं पाया क्योंकि सनलाइट आ गई थी और अगर मैं वहाँ रहता तो मर जाता, इसलिए मैं वहाँ से भाग आया। बट स्टिल मैं चाहता था कि मैं उसे टेस्ट करूँ कि आखिर वो कैसी लग रही है खाने में। जिसके बाद ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड अचानक से एक स्वॉर्ड का वार करती है जो कि डोमा की लेफ्ट आई में लगता है। एंड दैट इज़ प्योरली शिट ऑसम। भाई यहाँ पर डोमा को फील भी नहीं हुआ। एंड ये सब देख के हमारा डोमा बोलता है कि ओ भाई ये वाला जो तूने वार किया ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, पर तुझे ध्यान रखना चाहिए कि इससे कुछ नहीं होने वाला। एंड यहाँ पर हमारा जो डोमा है वो यूज़ करता है अपने ब्लड डीमन आर्ट लोटस वाली। एंड भाई इस वाली चीज़ को देखो भाई, ये कुछ क्रेजी सा बहुत ज़्यादा ठंडा सा कुछ कर रहा है अटैक, जो कि बिल्कुल शार्प है, जो कि लगता है हमारे शिनोबू को। शिनोबू बोल रही है कि भाई ये तो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि किसी के जो लिम्स हैं वो भी टूट जाएंगे। जिसके बाद हमारा जो डोमा है वो बोलता है कि तुझे याद नहीं क्या, अगर किसी को मारना है, किसी डीमन को मारना है तो उसे स्टैब नहीं करना होता, उसकी गर्दन उड़ानी होती है। एंड मैं तो रिकवर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पर हमारा डोमा अपनी आंखों को रिकवर कर रहा है जैसा कि मुझे दिख रहा है। जिसके बाद हमारी शिनोबू बोलती है कि अच्छा हाँ मुझे पता है कि मैं तुझे बस कुछ भी स्टैब करके या फिर मतलब चाकू मार के मार नहीं सकती, तेरे को तेरा गर्दन काटना पड़ेगा। बट व्हाट अबाउट अगर मैं तेरे अंदर एक जहर को इम्प्लांट कर दूं। जिसके बाद हमारा डोमा थोड़ा सा शांत हो जाता है एंड वी कैन सी उसकी आंखों के आसपास की नसें बिल्कुल फूल सी गई हैं। मतलब उसने अपने स्वॉर्ड में, मतलब शिनोबू ने अपने स्वॉर्ड के अंदर पॉइजन लगा रखा था जो कि अभी डोमा को लग चुका है। सो इससे क्या होगा, हमारे डोमा की स्पीड और पावर थोड़ी सी कम होगी धीरे धीरे धीरे, जिससे कि हमारे शिनोबू को लॉन्ग टर्म फाइट में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। अगर कोई दूसरा हाशिरा भी आ जाता है तो दे कैन विन, बट स्टिल अपर मून 2 के सामने उसका कोई मैच नहीं है, वी नो। जिसके बाद हमारा डोमा बोलता है कि ओ भाई साहब तो इसके अंदर पॉइजन था, लेकिन ये वाला जो पॉइजन है वो जो रुई कुन माउंटेन पे जो पॉइजन तुमने हमारे डीमन को मारा था उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है, बट कोई ना मैं इसे नलीफाई कर सकता हूँ। जिसके बाद हमारे जो शिनोबू है वो बोलती है कि क्या ये नलीफाई कर सकता है। मतलब ये लोग अपनी आपस में इन्फॉर्मेशंस भी शेयर करते हैं, सारे के सारे डीमंस मतलब आपस में बातें भी करते हैं एंड अपनी इन्फॉर्मेशंस भी शेयर करते हैं कि आखिर कैसे फाइट हुई वगैरह वगैरह। एंड साथ ही साथ अगर ये नलीफाई कर लेता है तो ये डबल एज स्वॉर्ड बन जाएगा कि अगर इसने नलीफाई कर लिया तो मेरे पास कुछ और टेक्निक नहीं है इसे हराने की। जिसके बाद डोमा बस एक खांसी लेता है, थोड़ा खून अपने मुँह से बाहर निकालता है एंड सेज कि लो मैं तो ठीक हो गया। एंड यहाँ पर हमारा डोमा समझ चुका है कि बार बार अपने स्वॉर्ड में लगा रही है पॉइजन को, पता नहीं कैसे लगा रही है, वो हमारा डोमा बता रहा है कि जहाँ पे स्वॉर्ड को बार बार रख रही है वहाँ पर से बहुत आसानी से अपने स्वॉर्ड में बार बार पॉइजन्स को डाल रही है और अलग अलग पॉइजन्स को यूज़ कर रही है। जिसके बाद हमारा डोमा बोलता है कि पॉइजन से अटैक खाना काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा सा फीलिंग था, मैं तो चाहता हूँ कि दोबारा ऐसा तुम करो। एंड मुझे जानना है कि इस बार तुम कौन सा पॉइजन मिक्स करोगी एंड कौन सा टाइप का पॉइजन बनाने की कोशिश करोगी। जिसके बाद हमारी शिनोबू बोलती है कि हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा तो था कि ऐसा हो सकता है, बट स्टिल मैं लड़ूंगी अभी भी। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हमारा डोमा का फ्लैश बैक। जिसके बाद हम लोग देख रहे हैं कि डोमा के जो मतलब जो पास्ट रहा है उसकी लाइफ में क्या रहा है। तो भाई डोमा का जब जन्म हुआ था तो उसके पेरेंट्स ने उसकी आंखें देखी थी जो कि रेनबो कलर की थी, जिसको देखकर इन सबको लगा कि एक भगवान का एक फरिश्ता है। जिसके बाद इसके माँ बाप ने एक पैराडाइज ही खोल दिया, यानी कि मतलब एक धर्म बना दिया एंड इस धर्म के लोग इसे पूजा करते थे। मतलब हमारे डोमा को सब समझते थे कि डोमा भगवान से बात कर सकता है, बट डोमा नो कि वो बस एक छोटा सा बच्चा है, सबके सब उसके ऊपर अंधभक्ति कर रहे हैं। उसके माँ बाप को भी कुछ नहीं पता, सबके सब पता नहीं क्यों ही क्रेजी हुए पड़े हैं उसके ऊपर। एंड स्टिल ही ट्राइड टू टॉक टू गॉड बट ही नेवर डिड। उसने कभी भी भगवान से बात नहीं करी, बट स्टिल सबके सब उसके पास आते थे, लोग उसके पास आते थे, अपने दुख दर्द बताया करते थे एंड रोया करते थे, जिससे देख के ये भी रोता था। एंड बट स्टिल ही थिंक्स कि एक बच्चे के सामने ये सारी चीज़ें लाना एंड अपनी बड़ों वाली अपनी पूरी लाइफ की प्रॉब्लम्स बताना, अपनी लाइफ की स्टोरीज बताना इज़ लाइक नथिंग। भाई आखिर ऐसा क्यों कर रहा है इंसान क्रेजी है या क्या है, मतलब क्या ही उम्मीदों में है इंसान। यहाँ पर हमारा डोमा सोच रहा है कि आखिर इंसान कैसे ही लोग हैं, मतलब सालों सैकड़ियों से, मतलब काफ़ी डिकेड से ये सारे के सारे लोग जिंदा है। स्टिल ये लोग कभी भी ये नहीं समझ पाए कि बुद्धा भगवान गॉड नेवर एग्जिस्टेड। आखिर ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, बस
तुम हो जो मर जाओगे तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारी गुर्दी, तुम्हारा फेफड़ा सब कुछ वर्क करना बंद कर देगा एंड उसके बाद तुम दोबारा से अपनी ज़िंदगी को जीने की उम्मीदें भी नहीं करोगे। सो इट्स नॉट लाइक कि गॉड जैसी कोई चीज़ होती भी है। एंड इस टाइम हमारा जो डोमा है वो अभी हड्डियों के स्कल्स के साथ खेल रहा है एंड उन्हें सजा के रख रहा है। मतलब इसकी आंखों के सामने काफ़ी सारे लोगों ने दम तोड़ा है। मतलब ही हैव सीन अ लॉट। एंड यहाँ पर हमारा डोमा बोल रहा होता है कि ये 5 बार हो चुका है। मतलब ये हमारे शिनोबू से बोल रहा है कि तूने 5 बार मेरे अंदर मेरे डीमन बॉडी के अंदर पॉइजन डालने की कोशिश की है, बट स्टिल दैट डजंट वर्क। एंड यहाँ पर तू थक चुकी है, तेरे को पसीने आ रहे हैं, तू सांस लेने में दिक्कत हो रही है तेरे को, एंड मुझे नहीं पता तू कितनी देर तक और ये पॉइजन्स को मिक्स करके बना पाएगी। एंड स्टिल यहाँ पर शिनोबू देख रही है कि ये एक अपर मून है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है, जैसे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा मेरे इन अटैक से पॉइजन वाले, एंड इसको फील भी नहीं हो रहा पॉइजन। ये 2 मिनट के अंदर इसे नलीफाई कर दे रहा है एंड ही इज़ फीलिंग नथिंग लाइक कि उसे कुछ भी फील हो रहा है। उसकी स्पीड अभी भी सेम है, वो सब कुछ सेम रिफ्लेक्सेस के साथ अप्लाई कर पा रहा है। यहाँ पर हमारा डोमा उसके स्पीड की तारीफ कर रहा होता है, बोलता है कि यार शिनोबू जो तू है, तुझे आज तक मैंने जितने हाशिराज डीमन स्लेयर से मिला हूँ सबसे फास्ट तू ही है। बट स्टिल वी नो कि सबसे फास्टेस्ट अगर कोई है तो वो हमारा या तो टेंगुइन उजू ही है या फिर हमारा ये है ज़ेनित्सु। ये भाई दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा फास्ट है। बट स्टिल हम लोग देखते हैं हमारा जो डोमा है वो बोल रहा होता है कि देख भाई, मतलब स्टिल इस टाइम पे हमारे डोमा ने शिनोबू के ऊपर बहुत सारे कट्स का यूज़ करा है, शिनोबू के ऊपर से खून निकल रहा है। डोमा हमारा समझा रहा है हमारे शिनोबू के ऊपर कि भाई देख, तूने अगर पॉइजन के अलावा मेरी गर्दन को काटने में थोड़ा सा भी एफर्ट्स डाले होते तो मे बी तू जीत जाती। तू मुझे कब का मार चुकी होती अगर तूने मेरी गर्दन को काटने के बारे में सोचा होता, बट तुझे तो पॉइजन बनाना था। लेकिन एक सेकंड, तू शायद मुझे नहीं हरा पाती क्योंकि तू काफ़ी छोटी है। एंड यहाँ पर वो टीज कर रहा है एंड यहाँ पर हमारी शिनोबू सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्यों है, सबके सब मतलब आखिर वो ऐसा फील ही क्यों करती है, उसके हाथ इतने ज़्यादा छोटे क्यों हैं। अगर उसका पैर, उसकी बॉडी थोड़ी और बड़ी होती तो वो डीमंस को ज़्यादा गले काट पाती, ज़्यादा से ज़्यादा डीमंस को हरा पाती। उसकी बॉडी ज़्यादा बड़ी होती तो उसके पास ज़्यादा मसल्स होते, वो ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट्स को परफॉर्म कर पाती, अपने जो ब्रीदिंग फॉर्म्स हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर पाती। स्टिल जो कानाई थी उसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा थी हमारे शिनोबू से एंड शी वॉज स्टिल डाइंग आफ्टर डोमा। तो आखिर ऐसा क्या है जिस टाइम हमारी जो शिनोबू है वो गिरी पड़ी है एंड यहाँ पर उसके सामने फील होता है उसे कि कनाई है जो उसे उठा रही है एंड बोल रही है कि ये टाइम हार मानने का नहीं है, तेरे को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तुझे लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद हमारी जो कनाई है वो उससे समझा रही होती है कि देख भाई, तुझे जो करना है कर, बट स्टिल यहाँ पर तू अभी जिंदा है, तू फाइट कर सकती है, तुझे अपनी आखिरी दम तक फाइट करना पड़ेगा एज अ डीमन स्लेयर। अगर तूने किसी डीमन को मारने का सोचा है तो तुझे उसे मारना है, अगर तूने सोचा है कि तुझे जीतना है तो तुझे जीतना पड़ेगा। एंड इस टाइम हमारी शिनोबू बहाने दे रही थी कि मेरे लंग्स वर्क नहीं कर रहे वगैरह वगैरह, मतलब ही वॉज रियली इन पेन। मैं बहाने नहीं बोल सकता, बट स्टिल हमारी जो ये कनाई है वो बोल रही है कि तूने कनाओं से भी वादा किया है, मुझसे भी वादा किया है, स्टिल तेरे को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। एंड ये सब सुनने के बाद हमारी जो ये कनाव है, मतलब कनाव कह रहा हूँ, हमारे जो ये शिनोबू है वो उठ जाती है एंड उठते हुए हमारा जो डोमा है उसे देख रहा होता है कि भाई आखिर ऐसे कैसे उठ रही है, तू सच में इंसान है ना। जिसके बाद हमारे जो शिनोबू है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता मैं क्या हूँ, बट स्टिल इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं तुझे ख़त्म कर दूंगी एंड तुझे फील कराऊंगी कि आखिर दर्द क्या होता है। एंड ये सब देख के हमारा जो ये डोमा है वो मतलब ऐसा रिएक्शन दे रहा है लाइक नथिंग। यहाँ पर हमारा डोमा बोल रहा है कि तुम्हें ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए मुझसे। एंड यहाँ पर हमारे शिनोबू सोच रही है कि मेरे को अपने पॉइजन को इसकी गर्दन के अंदर इंजेक्ट करना चाहिए जिससे कि मैं इसे हराने में ज़्यादा पॉसिबल रहूंगी। एंड यहाँ पर हमारी शिनोबू यूज़ करती है 100 लेग जिगजैग एंड इस टाइम वो इतना ज़्यादा फास्ट इधर उधर मूव कर रही है कि वो दिख भी नहीं रही है। एंड यहाँ पर हमारा डोमा बस उसके अटैक्स को कैसे ना कैसे करके स्टॉप कर पा रहा है, बट स्टिल ही कांट प्रेडिक्ट कि आखिर इसका क्या अटैक होने वाला है, क्योंकि जिगजैग पैटर्न में मूव कर रही है जो कि नो वट एवर नोज कि आखिर क्या हो रहा है। एंड एट दैट पॉइंट शी अटैक राइट इन टू डोमाज नेक। भाई ये वाला पैनल जो कि मेरे थंबनेल में भी आप लोगों ने देखा होगा, सबसे राइट कॉर्नर में था भाई। यहाँ पे करना मतलब हमारे शिनोबू काफ़ी ज़्यादा क्रेजी मोमेंट में अपने तलवार को उसकी गर्दन के अंदर डाल के बैठी है एंड वो दीवार के अंदर मतलब बिल्कुल कील की तरह ठुक चुका है, मेरा यशु हो चुका है। एंड यहाँ पर से चैप्टर 143 स्टार्ट होता है जहाँ पर हम लोग देख रहे होते हैं कि हमारे जो शिनोबू है वो अपना पास्ट याद कर रही है, जहाँ पर वो सोच रही है कि मुझे लगता था कि सब कुछ स्टार्टिंग से अच्छा ही होता है, हर कोई नॉर्मल ज़िंदगी जीता है, हंसी खुशी रहता है, अपनी फैमिली के साथ रहता है, बट स्टिल ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए तुम्हें प्रोडक्टिव होना पड़ेगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। एंड उसी वक्त मैंने अपनी बहन यानी कि काने से वादा किया था कि हम दोनों अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एंड भाई ये तब की बात है जब उसके माँ बाप के ऊपर अटैक हुआ था एंड ग्योमी ने
बचाया था इन लोगों को, इन दोनों बहनों को। सो उस टाइम इन दोनों ने आपस में प्रॉमिस किया था, बट स्टिल हमारी बड़ी बहन यानी कि कन्हई को मार चुका है हमारा डोमा। सो भाई यहाँ पर प्रॉमिस के लिए जो दूसरी लड़की थी वो नहीं है। सो शी हैज़ टू बी मोर पावरफुल कि वो अपना रिवेंज ले पाए। यहाँ पर हमारे शिनोबू इसे मारते हुए बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि क्या डीमन को मारना आखिर कितना ज़्यादा हार्ड हो सकता है, एंड एक डीमन, नॉर्मल डीमन को मारने के बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा डोजेंस ऑफ लोगों की जान बचा सकते हैं। एंड अगर मैंने गलती से किसी अपर मून को ख़त्म किया तो मैं सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी बचा रही हूँ, तो इसके लिए मुझे अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो इट विल वर्थ इट। सो ऐसा ही कर रही है हमारी ये शिनोबू। एंड ये शायद अभी डोमा को अब मतलब जो ऊपर वाला जो टेरेस वाले दीवार होती है इसके ऊपर टांग रखा है, जिसके बाद हमारी जो ये शिनोबू है वो नीचे की ओर गिर रही होती है। एंड यहाँ पर हमारा जो तांजीरो था उसने कब बहुत पहले एक सवाल पूछा था हमारी कनाओ मतलब हमारे ये शिनोबू से कि क्या तुम गुस्सा हो, जिसके बाद हमारी शिनोबू अब आंसर कर रही है कि हाँ मैं गुस्सा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी आंखों के सामने मारे गए, मेरी बड़ी बहन कनाई को भी मार दिया गया, एंड जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स थे उनमें से सिर्फ कनाई ही बची है, कनाओ ही बची है। सो आई एम एंग्री एज फक। एंड यहाँ पर क्या होता है, हमें पता लगता है कि डोमा के ऊपर ये पॉइजन वर्क नहीं किया। यहाँ पर हमारी शिनोबू बोल रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर क्या ही बात है, बट स्टिल हमारी जो बाकी लड़कियाँ थी अगर उन्हें डीमंस नहीं मारते तो वो अच्छे से जी रही होती। एंड इस सब के सबसे बड़े जिम्मेदार हमारे मुजान और बाकी सारे डीमंस हैं। एंड यहाँ पर हमारा डोमा इसकी तारीफ़ कर रहा है कि शिनोबू आखिर तू कैसी लड़की है, तू अभी तक अपनी पूरी मेहनत कर रही है मुझे हराने के लिए, एंड अपना पूरा दम लगा रही है कि तू बस मेरे को हरा दे। एक इंसान होकर तू इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही है, तेरी बड़ी बहन भी नहीं है, ना तेरे पास कोई अच्छे से टैलेंट है, एक तो तू छोटी लड़की है एंड स्टिल तू इतना सब कर रही है, तू एडमायरेबल है, तू ऐसी है जिसे देख के इम्प्रेस हुआ जा सके। एंड यहाँ पर हमारे शिनोबू बोल रही होती है कि गो टू हेल डोमा। एंड यहाँ पर हमारी कनाओ आ जाती है जो कि यूज़ करती है अपने फ्लावर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म को, एंड यूज़ कर रही होती है डोमा के अगेंस्ट ताकि वो अपनी मास्टर को बचा सके। एंड यहाँ पर हमें क्या पता लगता है कि हमारी कनाओ थोड़ी लेट हो चुकी है क्योंकि हमारे डीमन ने मतलब डोमा ने ख़त्म कर दिया है हमारे शिनोबू को, एंड ही वॉज जस्ट ईटिंग हर। डैम, यहाँ पर कनाओ ने इस अटैक को यूज़ किया, बट हमारा जो ये डीमन था वो हट चुका है उस पोजीशन से, एंड ही इज़ जस्ट लाइक कि मैं जब खा रहा हूँ तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। एंड यहाँ पर हमारा जो डोमा है वो बोल रहा होता है कि अच्छा तो तूने मेरा चैलेंज भी एक्सेप्ट नहीं किया, बट स्टिल वो जो लड़की थी जिसको मैंने अभी मारा यानी कि शिनोबू, वो तुझे मौका दे दी थी कि तू भाग जाए, मतलब उसने अपने हाथों से इशारा किया, बट स्टिल तू आई है मुझसे फाइट करने के लिए, फ्लावर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया, तो मतलब अब तो कुछ क्रेजी सीन होगा। यहाँ पर हमारा डोमा बोल रहा होता है कि कोई बात नहीं, आज का दिन और आज की रात काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे एक के बाद एक शिकार मिलता जा रहा है। जिसके बाद हमारे जो ये कनाओ है वो याद कर रही होती है हमारी शिनोबू के लास्ट वर्ड्स को, जो कि हमारी कनाओ की अब मेमोरी बन सकते हैं, जिनको कि आप पढ़ रहे हो भाई, पढ़ लो भाई, ये बहुत ज़्यादा क्रेजी वर्ड्स हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे जेनित्सु को जो कि खड़ा है एक दरवाजे के बाहर, एक रूम के दरवाजे के बाहर इन्फिनिटी कैसल के अंदर, जहाँ पर अंदर से मतलब आवाज़ आ रही होती है कि आखिर लोग इन सारी चीज़ों पर भरोसा क्यों करते हैं, आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं। जहाँ पर हमारे जो जेनित्सु है वो बोल रहा होता है कि मुझे पता है कि बे तू अभी अंदर ही है इसके अंदर, और अगर तू है तो बाहर आ जा। जिसके बाद अंदर से आवाज़ आती है कि जेनित्सु ये कोई तरीका नहीं होता अपने सीनियर से बात करने का, तुझे थोड़ा इज्जत से बात करना चाहिए। जिसके बाद हमारा जेनित्सु बोल रहा होता है कि मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि तू कौन है, और अभी के टाइम तू डीमन बन चुका है तो तू अब वो सीनियर कहलाने वाला हक खो चुका है। जिसके बाद हमारा ये डीमन है जो है ये बोल रहा होता है काइगा को, जो बंदा है ये डीमन बोल रहा होता है कि जेनित्सु आखिर बहुत वक्त हो गया हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं, लॉन्ग टाइम नो सी, बट यहाँ पर जो बात है कि तू स्टिल अभी भी पहले की तरह वैसे ही चेपी इंसान है, तू चेप हुआ पड़ा है, तू सोच रहा है कि मैं एक डीमन बन गया तो मैंने तेरे लिए गलत किया, देयर वॉज नथिंग माई फॉल्ट। एंड इस पॉइंट पे ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने आप लोगों को 4 चैप्टर समझा दिए, 140, 141, 142, 143, तो भाई तीनों चारों चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में 144 की आगे से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं हम लोग।